जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तब ब्राउज़र टैब में एक छोटा-सा आइकन और उसके साथ में पेज का नाम दिखता है। कभी सोचा ये छोटा-सा आइकन क्यों होता है? और पेज का टाइटल सिर्फ नाम क्यों नहीं बल्कि ब्रांडिंग का पार्ट होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा फेविकॉन क्या होता है, पेज टाइटल क्या होता है और प्रोफेशनल वेबसाइट्स इन दोनों को कैसे यूज़ करती हैं ताकि उनकी वेबसाइट अलग और मेमोरेबल लगे। चाहे आप बिगिनर हैं या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, ये छोटी-सी चीज़ आपकी वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चलिए शुरू करते हैं। फेविकॉन और पेज टाइटल को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारे दो ही टॉपिक होने वाले हैं, फेविकॉन और पेज टाइटल, राइट? तो एक-एक करके समझेंगे दोनों को। तो शुरू करते हैं फेविकॉन से। तो बेसिकली फेविकॉन आइकन क्या होता है, क्या यूज़ केस होता है ना? तो सबसे पहले हम जानते हैं ये कहाँ होता है, राइट? तो आप किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हो तो आपको ना कुछ इस तरीके के छोटे-छोटे आइकन्स दिखते होंगे अपने ब्राउज़र टैब में, है ना? जैसे मेरा ये वाला दिखता है, आपको इस वाले में ये आर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ब्लू सा आइकन दिख रहा होगा, है ना? या फिर आप कोई भी किसी भी वेबसाइट को खोलोगे, है ना? जैसे मैं गूगल को ही खोल लेता हूँ, है ना? गूगल खोला तो इधर आप देख रहे होंगे तो इस तरीके से आइकन बना हुआ आ गया, है ना? तो इस तरीके के आइकन्स को हम फेविकॉन बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा-सा और समझे तो बेसिकली ये कस्टमर्स को या विजिटर्स को हेल्प करता है कि जिस भी वेबसाइट को वो खोल के रखता है अपने ब्राउज़र में, राइट? तो एटलीस्ट वो टैब में ये देख के पता लगा पाए कि वो वेबसाइट कौन से टैब में खुली हुई है। जैसे मैं अगर फेविकोल को देखता हूँ, है ना? तो मैंने इस दूसरे टैब में खोली तो मेरे को आइकन देख के ही समझ में आ रहा है कि ऐसा-ऐसा कुछ इस वाले टैब में है ना? तो यही बेसिक सा इसका रोल होता है। और दूसरा जो टाइटल होता है, जब आप किसी भी वेबसाइट को ऊपर देखते हो, जैसे मैंने टैब पे भी होवर किया, राइट? तो वेबिला योर डिजिटल ग्रोथ पार्टनर करके लिखा हुआ आ रहा है ना? तो ये बेसिकली पेज का टाइटल होता है ना? या फिर आप देखोगे यहाँ पे HTML 2026 लिखा हुआ है ना? तो ये इसका पेज टाइटल है। दोनों गूगल के अकॉर्डिंग काफ़ी रिकमेंडेड टर्म है क्योंकि इनका यूज़ एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिस में और गूगल इनसाइट के जब हम इश्यूज रिजॉल्व करते हैं या किसी भी वेबसाइट को हम गूगल के लिए कंपैटिबल बनाते हैं तो ये दोनों हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं, है ना? तो ये चीज़ें हमें दोनों ध्यान रखनी होती है जब भी हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं। थोड़ा और जानते हैं फेविकोल के बारे में, इसको कहाँ लगाया जाता है, राइट? तो ये होता है बेसिकली आपके हेड टैग में, है ना? जैसे कि आपने पिछली वीडियो में समझा था कि हेड एक ब्रेन का काम करता है हमारा, है ना? वेबसाइट के किसी भी पेज का ब्रेन की तरह काम करता है। तो ये भी एक तरीके से ब्रेन का ही सिस्टम होता है, ब्रेन का ही एक पार्ट होता है कि इसको इस पेज का किसी भी वेबसाइट का किसी वेब पेज का आइकन क्या होना है ना, इसीलिए इसको इस वाले उसमें रख दिया जाता है ना? हेड टैग के अंदर में रखा जाता है। अब हेड टैग में रखते हैं उसी तरीके से इसका थोड़ा-सा अगर और आगे जाने तो इसकी भी कुछ एक्सटेंशंस को हमने देखना है ना? कि इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तब कौन-सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे डॉट आइको करके मैंने यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है ना? लेगेसी सपोर्ट करके लिखा हुआ और कुछ चीज़ें इस तरीके से मैंने ये 16x16 डॉट पीएनजी है 32x32 पीएनजी यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर एप्पल टच आईओएस करके आइकन पीएनजी आईओएस के लिए, है ना? अब ये क्या फंडामेंटल होते हैं, ये बेसिकली आपके अगर मैं अलग-अलग ऐप की बात करूँ, राइट? तो आजकल क्या होता है वेब ऐप्स बनती हैं, है ना? या फिर कोई शॉर्टकट जब कोई क्रिएट करता है अपने डेस्कटॉप पे, तो उनके लिए ये साइज़ेज़ होते हैं, है ना? वैसे तो सारा सिस्टम ऑटोमैटिकली फॉलो हो जाता है एक ही उससे, लेकिन ये कुछ जो एडिशनल साइज़ेज़ होते हैं ना, ये वही डेस्कटॉप, टैबलेट और जो भी आपके मोबाइल जो छोटे मोबाइल हो गए, बड़े मोबाइल है, किसी भी तरीके के डिवाइस हो गए, उनके हिसाब से ये जो फेविकोन के जो साइजेस है ये अडॉप्ट होते हैं उसमें, है ना? ब्राउज़र अपने आप ही अडॉप्ट कर लेता है। बस हमें छोटे-मोटे इसमें अपने टैग्स डालने होते हैं, मतलब कुछ छोटा-सा फंडामेंटल एक लॉजिक लिखना होता है ना? अब इसको जनरेट कैसे करते हैं? जनरेट करने के लिए हमारे पास में 2 वेबसाइटें हैं, जिन पे आप फ्रीली जा सकते हो और अपना आइकन सब वो करके मतलब उस पे अपलोड करके जनरेट कर सकते हो, है ना? इसको भी अभी करेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे करेंगे। फिर थोड़ा-सा समझते हैं उसकी फाइल्स के बारे में, उसकी फाइल जो पाथ होगा या फिर उसको कहाँ पे रखा जाता है वो सारी चीज़ें, है ना? चलो तो इस अभी इसको थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा आगे नहीं जाते, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाता हूँ, है ना? तो दिस इज़ समथिंग कि फेविकोन जनरेटर एक वेबसाइट है ये, है ना? किसी भी ब्राउज़र के लिए अगर आपको जनरेट करना है, तो आप सारे के सारे जो आइकन्स हैं यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से यूज़ करो, आप खुद भी उसको डाउनलोड करके लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, साइज़ को एक्सपोर्ट करके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको लॉजिक को इस वाले आइकन्स को, इस लोगो को लगाता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन इसको जस्ट यहाँ पे ऐड किया और इसने क्या किया, अपनी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी कि भाई कैसे-कैसे ये दिखेगा। देखो, अभी हम बात कर रहे थे ना रेगुलर आइकन टैब जो है ब्राउज़र का उसमें ऐसा दिखेगा,
है ना। डार्क थीम में ऐसा दिखेगा, नॉर्मली गूगल रिजल्ट्स में ऐसा दिखेगा। एप्पल टच में कुछ इस तरीके से, जैसे जो मैंने अभी ऐप आइकन की बात करी थी ना, शॉर्टकट की बात करी थी, या फिर मैनिफेस्ट या किसी ऐसा कुछ देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। ये देखो एंड्रॉइड में, फ्लैश में, स्विचेस में इस तरीके से होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा है लॉजिक इसका जो यूज होता है ब्राउजर में आपके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करते ही इसने आपकी जो इमेज उठाई थी उसका एक पूरा एक सेटअप इसने पैकेज इसने डाउनलोड कर दे, मतलब एक जिप बना देना और आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर लिया, सारी एसेट्स अभी मेरे डाउनलोड हो गए हैं, है ना। और ये इन्होंने कुछ छोटा सा लॉजिक बताया है कि ये कैसे इसको ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे हमने समझना है, ये लिंक टैग जो है ये आगे थोड़ा सा समझ लेंगे, बट हालांकि अगर मैं बताऊं तो ये भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे स्क्रिप्ट होती है ना आपकी सी एस एस जे एस, उसी तरीके का उनमें से एक पार्ट है लिंक, जो कि आपकी किसी भी ऐसी मेटा फाइल को, है ना, जैसे कि पी एस फेविकॉन हो गया या फिर आपकी जो स्टाइल शीट हो गई, उनको ऐड करने के लिए यूज किया जाता है हैड टैग के अंदर में, है ना। तो इन्होंने बताया, दूसरे वाले को हम इसको छोड़ देते हैं, है ना, हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि रिलेशन आइकन डालना है, टाइप इक्वल टू इमेज और पीएनजी, है ना। ये आपकी जो इमेज का जो एक्सटेंशन है ना, वो आपने यहाँ पे यूज करनी है। और उसके बाद में इसका हाइपर रेफरेंस कि कहाँ वो उसका पाथ है ना, कहाँ पे वो पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपने पाथ डाल देना है इस वाले फॉर्मेट में, है ना। ये उसका साइज है जो आपने जिस जैसे मोबाइल और डेस्कटॉप या फिर जो टैबलेट होगा वो कैसे इसको अडोप्ट करेगा, वो इस एट्रीब्यूट की वजह से करेगा, इस एट्रीब्यूट के हेल्प से इसको अडोप्ट कर लेगा। तो अभी आपने क्या करना है देखो, और यहाँ पे ये है साइट डॉट वेब मैनिफेस्ट करके, ये फाइल भी सिमिलरली यही कंटेन करते हैं, इसका सारी इंफॉर्मेशन उसी के अंदर में होती है कि क्या क्या उसमें साइजेस है, तो उस साइज के बिहाफ पे भी डेटा रिटर्न होता है। तो आपने क्या करना है, जैसे इसको सिंपल सा कॉपी कर लेना है, कॉपी करके वापस से अपने ब्राउजर की जो सॉरी जो आपका एडिटर है, एडिटर में आना और एडिटर में आके पेस्ट कर देना, बस सिंपल सा इतना ही सीखना आपने, है ना। तो ये क्या हुआ, ये आपकी सारी चीजें देखो, ये बिल्कुल कंपैटिबल वर्जन आपका बन गया है ना, बहुत बेसिक तरीके से आपने इसको कर लिया। ये तो हो गया आपका कि आपने कोड कॉपी पेस्ट किया, लेकिन अभी हम इसका पाथ ठीक करेंगे और अपनी इमेजेस को एक्सपोर्ट करेंगे इसमें, सॉरी इंपोर्ट करेंगे अपने फोल्डर में, है ना। तो इतना काम ही इसका था, इसका हमारा यूज हो गया है। अब ना हम चलते हैं अपने डाउनलोड में, डाउनलोड में जाके हम देखते हैं भाई ये हमारे पास में सारे फेविकॉन के आइकन्स आ गए, है ना। हमने जैसे इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके अपने ब्राउजर सॉरी अब आपकी जो फाइल्स है वहां पे जाना है। फाइल्स में जैसे ये इमेज है ना, मैंने इमेज फोल्डर में डाल दिया इस तरीके से, तो ये सारे के सारे मेरे आ गए, जितने भी आइकन्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है आप उसको फॉलो कर सकते हो। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे एक ही फोल्डर है, तो मैंने इसकी इमेज फोल्डर में डाल दिया है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब वापस अपने एडिटर में जाऊंगा। अब यहाँ पे ये जो पाथ है ना, बस ये पाथ मैं दूंगा। तो हमने थोड़ा सा सीखा था कि भाई जो लोकल जो रिलेटिव पाथ होते हैं वो इस तरीके से दिया जाते हैं ना, डॉट, जैसे मैंने बोला करंट डायरेक्टरी में एक इमेज का फोल्डर है और उसके साथ में उसके अंदर में एक एसेट पड़ा है जिसका नाम फेविकॉन हाइफन 96 × 96 है ना। तो मैंने जस्ट इसको किया, तो अब मैं एक काम करता हूँ, छोटे एक बार 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 इसको करके फटाफट करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। ये देखो, तो मैंने क्या किया, ये सारे के सारे कॉपी कर दिया ना, ये मैंने ब्राउजर को बता दिया भाई देखो ये मेरी फाइल है ना, ये देखो। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम कर सकते हो, जैसे मेरी का वेबविला, तो मैंने वेबविल डाल दिया और शॉर्ट नेम वेबविला डाल दिया, है ना, यही बोलना है। उसके बाद में आइकन्स की इन्होंने लिस्ट बना दी, ताकि जब आपका कोई शॉर्टकट भी बनाएगा तो इन आइकन्स के नाम से आपकी वो हो जाए, राइट। मतलब उस पे आपकी सेटिंग्स अप्लाई हो जाए, अडोप्ट हो जाए। तो आपने ये सारी चीजें कर ली। अब मैं वापस से जाता हूँ, देखो यहाँ पे अभी मेरा कोई आइकन नहीं है। अब मैं इसी पेज को एक नए टैब में खोलता हूँ, तो मेरा देखो यहाँ पे वो आ गया, आइकन आ गया, राइट। और इसको हम थोड़ा सा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देखेंगे, तो देखो ये सारी की सारी लोकेशन इनकी यहाँ पे आ रही है ना। क्यों? क्योंकि हमारा ये पाथ इस डायरेक्टरी के अंदर में एक इमेज डायरेक्टरी और उसके अंदर में फेविकॉन है, राइट। तो ये एक सिंपल सा एक लॉजिक था फेविकॉन लगाने का। और टाइटल की अगर मैं बात करूँ तो टाइटल में कुछ नहीं करना आपने, बस बेसिक सा यहाँ पे एक टाइटल टैग है जो ओपन एंड क्लोज हो रहा है हमारा, और उसके अंदर में आपने कोई भी टाइटल लाना है, जैसे दिस इज लर्निंग ऑफ HTML5 इन 2026, राइट। अगर मैं अब दोबारा से जाके देखूंगा तो ये देखो अपडेट हो गया, और यहाँ पे भी आप रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे भी अपडेट हो गया। तो इसका यही काम होता है बेसिक सा जो आपने देखा अभी। और जो प्रोफेशनल और जो ब्रांडेड वेबसाइट है ना, वो ब्रांडेड जितनी भी वेबसाइट है वो सब इन्हीं को फॉलो करती हैं।
क्यों? क्योंकि उनके जो आइकन्स हैं उनके पास में सारी मैनिफेस्ट लिस्ट होती है, सारा मैनिफेस्ट बना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे जो बिगिनर्स होते हैं या जो असल में जो एक्सपीरियंस डेवलपर भी होते हैं, वो यही गलती करते हैं, वो सिर्फ़ एक ही आइकन डाल के छोड़ देते हैं। लेकिन अभी मल्टीपल जो आइकन्स हैं वो रिकमेंडेड हैं। गूगल भी कहता है कि अगर आपको जो यूज़ करना है तो आप मल्टीपल वो उसको यूज़ कर सकते हो, आइकन को यूज़ कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि एक उससे काम ना चले, एक से भी काम चल जाता है, बट मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप इनको सभी को यूज़ करो, ताकि आप अलग-अलग ब्राउज़र पे, जैसे एप्पल की सपोर्ट ना हमेशा अलग काम करती है, क्योंकि आईओएस का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी स्टाइल शीट हो गया, उसका रीड करने का तरीका वो बिल्कुल अलग है। तो ज़रूरी है आप इन आइकन्स को यूज़ करो, बाकी आप अगर नहीं भी करते तो आप इन छोटे से बस इस आइको वाली फाइल को भी यूज़ करोगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। और रही बात इन पीएनजी और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेज़ की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पीएनजी ही हो, लो आपके पास में एसवीजी है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे टैग सपोर्टेड होते हैं, बट इज़ ऑल अबाउट अपॉन यू कि भाई आप कैसे इसको यूज़ करते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनको, इस वीडियो को उन बंदों को भी भेजो और मेरे चैनल को भी दूसरे बंदों के पास भेजो जो अपनी 2026 में अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वो पहले से शुरू कर चुके हैं, राइट? तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू।